सुबह का समय था। बाला रोजमर्रा की तरह मिठाई की दुकान पर आ गया था। उसे यहाँ काम करते हुए काफी समय हो गया था और वो दुकान के मालिक दीनानाथ और अपने सहकर्मी मनोज के साथ घुल मिल गया है। मनोज भाई जल्दी करो, आज गणेश उत्सव के कारण लोग खूब मिठाई खरीदने आएंगे। हाँ बाला, आज तो पूरा गांव आकर मिठाई लेगा। ऐसे में मिठाई ज्यादा बनानी पड़ेगी। हाँ भाई, भगवान के लिए प्रसाद ले जाना लोग बहुत जरूरी समझते हैं। तभी बाला देखता है कि मनोज सफेद पाउडर मिठाई बनाने के सामान में मिला रहा है। उसे शक होता है और वो पास जाकर मनोज से पूछता है, अरे मनोज भाई, ये क्या मिला रहे हो तुम मिठाई के सामान में? ये पाउडर तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। बाला, ज्यादा सवाल मत पूछो। ये सफेद पाउडर मिठाई से मिलाने में मिठाई ज्यादा बनेगी और दीनानाथ भाई का भी खर्च बचेगा और खूब कमाई होगी। लेकिन ये तो मिलावट है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करना होगा, ये गलत है। चुप रहो, अगर नौकरी करनी है तो ये सब बातें छोड़ो। ये दीनानाथ भाई का हुक्म है और हमें उनका कहना मानना है। देखो मनोज भाई, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं दीनानाथ भाई से बात करूंगा। बाला दुकान के मालिक दीनानाथ के पास जाता है। दीनानाथ अपनी कुर्सी पर बैठे हुए पैसे गिन रहा होता है। मालिक, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है बाला, क्या हुआ? अब जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मालिक, मनोज भाई मिठाई में कुछ सफेद पाउडर मिला रहे थे। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये आपका हुक्म है। ये तो मिलावट है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। अरे धीरे बोलो जरा, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम क्या चाहते हो बाला? दुकान में काम करने के बजाय मुझे ज्ञान दे रहे हो? मालिक, मैं बस कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। ये आपके नाम को भी खराब कर सकता है। अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? अरे बाला, ये बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। अब तुम यहाँ काम कर रहे हो तो तुम्हारा काम सिर्फ आदेश मानना है। अगर ये सब पसंद नहीं है तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पर मालिक, मैं... चुप रहो और अपनी नौकरी करो, नहीं तो बाहर का रास्ता देखो। बाला उदास होकर चुपचाप वहां से चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस परिस्थिति का सामना कैसे करे। शाम को बाला घर लौटता है और अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताता है। राधा उसे धैर्य बंधाती है। राधा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। दीनानाथ भाई तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और मनोज तो इस मिलावट के काम में पूरी तरह शामिल है। बाला, तुमने जो किया वो सही था। किसी का स्वास्थ्य जोखिम में डालने से अच्छा है कि तुम इस काम से अलग हो जाओ। पर राधा, ये नौकरी छोड़ दी तो हमारे पास खाने को भी मुश्किल हो जाएगी और इतनी जल्दी कहीं दूसरी जगह मुझे कोई और काम नहीं मिलेगा। बाला, हमें मुश्किलें तो झेलनी पड़ेंगी, लेकिन सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। हम मिलकर सच्चाई का सामना करेंगे। अगले दिन बाला गांव के कुछ प्रमुख लोगों के पास जाकर उन्हें मिठाई में मिलावट की बात बताता है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। बाला, ये सब बातें क्यों कर रहे हो? दीनानाथ भाई इतने बड़े आदमी हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी हम सालों से उनकी दुकान की मिठाइयाँ खाते आ रहे हैं। अब तक तो कुछ नहीं हुआ हमें मिलावट वाली मिठाई खाकर। हाँ, और तुम्हारा क्या भरोसा? नौकरी चली गई तो अब झूठे आरोप लगा रहे हो दीनानाथ भाई पर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने खुद देखा है कि मिठाई में मिलावट हो रही है। ये सेहत के लिए हानिकारक है। बाला, आज तक किसी को भी मिठाई खाकर कोई हानि नहीं पहुंची और वैसे भी जब तक कोई सबूत नहीं है हम तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर लें? बाला निराश हो जाता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। उसे किसी तरह सबको सच्चाई दिखाने का एक तरीका सोचना था। बाला अगले दिन दुकान पर जाता है, लेकिन इस बार वो मनोज को रंगे हाथों पकड़ने का सबूत जुटाने की योजना बनाता है। वो छुपकर मनोज का वीडियो बनाता है, जिसमें वो मिठाई में पाउडर मिलाते हुए साफ नजर आता है। वीडियो बनाने के बाद वो गांव के मुखिया और कुछ महत्वपूर्ण लोगों को वीडियो दिखाने का निश्चय करता है। मुखिया जी, आप लोग मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने सबूत जुटाने का फैसला किया। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखकर आपको मुझ पर यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ये तो सरासर धोखा है। दीनानाथ जैसे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो बाला सच कह रहा था। दीनानाथ भाई हमें जहरीली मिठाई खिलाकर पैसे कमा रहे हैं। गांव वाले बाला का वीडियो देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं
और दीनानाथ की दुकान पर जाकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। वो दीनानाथ को खरी खोटी सुनाते हैं और उसकी दुकान के बाहर विरोध करते हैं। दीनानाथ, तुमने हमें धोखा दिया है। अब हम तुमसे मिठाई नहीं खरीदेंगे। तुम्हारी दुकान पर हम कभी कदम नहीं रखेंगे। हमें सरकारी अधिकारी को बुलाना चाहिए ताकि इस मिलावट की जांच हो सके। अरे अरे, तुम सब मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम सब यहाँ इकट्ठा हो गए हो? और तुम सब मेरी मिठाई की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ये वीडियो देख रहे हो? इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि तुम मिठाइयों में मिलावट करवाते हो। देखो गौर से इसे। सरपंच जी, हम इस धोखेबाज को ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसको मारो सब मिलकर। हाँ हाँ, इसे मारो, इतना मारो कि दोबारा कभी ऐसी हरकत कर ही ना पाए। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैं अपनी ये दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। पर तुम किसी अधिकारी को मत बुलाओ। तुम माफी के काबिल नहीं हो दीनानाथ। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो जरूर मिलेगी, तुम्हें भी और तुम्हारे उस मनोज को भी। सरकारी अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और दीनानाथ की दुकान पर छापा मारते हैं। छापे के दौरान मिठाई में मिलावट के ठोस सबूत मिलते हैं। अधिकारी दीनानाथ पर जुर्माना लगाते हैं और उसकी दुकान बंद करवा देते हैं। दीनानाथ, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हारी दुकान की जांच जारी रहेगी और कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अधिकारी की बात सुनते ही दीनानाथ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ आ गया था कि अब उसे सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं बचा सकता। तभी मौके पे बाला पहुंचता है और वो अधिकारी से बोलता है, सर, मैं चाहता था कि लोगों को सच्चाई पता चले, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। बाला, तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत काबिले तारीफ है। ऐसे लोग ही समाज में बदलाव लाते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। मैं नहीं चाहता था कि लोग इस तरह की मिलावटी चीजें खाकर बीमार हों। गांव वाले बाला की सच्चाई और ईमानदारी की सराहना करते हैं। बाला, तुमने जो किया वो बहुत साहस का काम था। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। बाला, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के लिए हम सभी तुम्हें बहुत सम्मान देते हैं। अब हम सब तुम्हारे समर्थन में खड़े हैं। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए सरपंच जी। सच्चाई के रास्ते पर चलना हमेशा कठिन होता है, पर अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। देखा, जीत आखिरकार सच्चाई की हुई ना। बाला ने अपनी ईमानदारी और साहस से साबित कर दिया कि सच्चाई के लिए खड़ा होना हमेशा मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन जब इरादा पक्का हो तो कोई भी ताकत सच्चाई को दबा नहीं सकती। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए।